ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन वाली रील के बाद रात को लोग मुझे 2 बजे तक मैसेज डालते रहे कि आपकी फ़ीस क्या है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने की। लेकिन मैं आपको ना क्या करता हूँ, एक टेक्नीक बता देता हूँ कि आपको ज़रूरत है भी या नहीं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की, वो देखने के लिए एक टेक्नीक बता देता हूँ। अपनी कुंडली खोलो, आजकल एस्ट्रोसेज या कोई भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, उसके अंदर अपनी डिटेल्स डाल के जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, वो डिटेल्स उसके अंदर डालो आप। तो उसके बाद जो लगन चार्ट सबसे पहले खुलता है, उसमें आप एक चीज़ और देख लेना, अयनांश होता है एक, वो एनसी लाहिरी लेना, कोई और मत लेना। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे वही होता है। अगर नहीं समझ में आता है, सेटिंग्स में जाके नहीं समझ में आता है तो छोड़ देना, वो बाय डिफ़ॉल्ट एनसी लाहिरी होता है। तो उसमें अपनी डिटेल डालने के बाद जो भी आपका बर्थ चार्ट सबसे पहले खुलेगा, उसमें आप प्लैनेट्स जो होते हैं, राहु केतु को छोड़ के जो भी आपके 7 प्लैनेट हैं, उनकी डिग्रीज़ देखना और उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उनको कहीं पे नोट कर लेना, या अगर आप देख सकते हो वैसे ही तो देखना कि सबसे जो 4th हाईएस्ट डिग्री है जिस भी प्लैनेट की, उसको बोलते हैं एमके, मातृका कारक। ये जैमिनी ज्योतिष का सूत्र है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो 4th हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है, उस प्लैनेट को नोट कर लीजिए कि वो कौन सा है। सन है, मून है, मार्स है, मरकरी है, जुपिटर है, वीनस है या सैटर्न है। राहु केतु को उसमें हम काउंट नहीं करते हैं। तो जो 4th हाईएस्ट डिग्री का मातृका कारक आपका जो प्लैनेट होगा, उसको नोट करने के बाद एक जगह लिखा रहता है आपकी कुंडली में, जहाँ पे चार्ट बना हो उसके नीचे लिखा रहता है षोडश वर्ग, जहाँ पे डिविजनल चार्ट्स होते हैं। तो उस षोडश वर्ग पे आप क्लिक करना। उसके बाद आपके पास एक लिस्ट आएगी, D1, D7, D9, D20, D60, इस तरीके से करके। तो उसमें जहाँ पे D24 लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करना। एक चार्ट ओपन होगा आपके पास, उसके 5th हाउस में देखना जो प्लैनेट 4th हाईएस्ट डिग्री का मातृका कारक आपने नोट किया था, क्या उसका 5th हाउस से कोई रिलेशन बन रहा है। अब रिलेशन कैसे बनेगा, या तो वो खुद वहाँ बैठा हो 5th हाउस में, या 5th हाउस के जो भी लॉर्ड है वहाँ पे जो भी राशि है, ये आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, तो इतना ज्ञान आपको लेना पड़ेगा कि राशि का लॉर्ड क्या होता है। गूगल करोगे वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो जो भी 5th हाउस की राशि है, उसका जो लॉर्ड है, उसके साथ युति में तो नहीं बैठा। कौन से वाला प्लैनेट जो आपके लगन चार्ट में 4th हाईएस्ट डिग्री का था, वो D24 में 5वें भाव के स्वामी के साथ युति में तो नहीं बैठा, या वो 5वें भाव को दृष्ट करता हो, या 5वें भाव का जो स्वामी है उसको दृष्ट करता हो, इस तरीके का। या वो खुद भी वहाँ बैठा हो सकता है 5th हाउस में D24 के। तो अगर ये 3 कॉम्बिनेशंस बनते हैं कि जो आपके लगन का 4th हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है, जिसे मातृका कारक बुलाते हैं, वो D24 में या तो खुद 5th हाउस में बैठा हो, या 5th हाउस के लॉर्ड के साथ युति कर रखी हो उसने, या दृष्टि संबंध हो, तो आपका टाइम ऑलमोस्ट करेक्ट है। उसमें डिफरेंस नहीं है। 2-3 मिनट का हो सकता है, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा का उसके अंदर डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो D24 होता है वो 5 मिनट के अंदर चेंज हो जाता है। तो अगर वहाँ पे वो कंडीशन मैच कर रही है तो इट मीन्स विदिन 5 मिनट्स है आपका टाइम करेक्ट है। 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम आपका डिफरेंस नहीं है। उसी 5 मिनट के बीच में आप पैदा हुए हो। अब उसमें 5 मिनट में जब हमें देखना होता है कि और करेक्ट करना होता है, तो फिर और टेक्निक्स हैं। बट अगर इतना भी आप देख लेते हो तो आपको श्योरिटी हो जाएगी कि आपका टाइम ठीक है। और उसको आप खुद भी कर सकते हो। आप टाइम को मैनेज करके, अगर नहीं आता है, 5th लॉर्ड वहाँ पे नहीं आता है, जो भी मातृका कारक था 5th में नहीं आता है, या दृष्टि संबंध नहीं बनाता है, तो आप टाइम को अपने आगे पीछे कर करके D24 की एनालिसिस करो। जहाँ पे भी वो 5th हाउस से कनेक्शन बना ले, तो समझ जाओ कि अब आपने उसको उतनी करेक्शन तो कर दी है जहाँ पे वो 5 मिनट के अंदर आ गया है जन्म समय के। अब उसके आगे के लिए फिर वो प्रोसेस थोड़ा मैथमेटिकल है। अगर आपको लगता है कि वो करना है, तब आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना। या आपका 5 मिनट से ज़्यादा का कहीं 2-4 घंटे का डिफरेंस आपको लगता है, सुबह-शाम में डिफरेंस लगता है, तो आपको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन पे जाना चाहिए। अदरवाइज़ ये कंडीशन अगर मैच करती है तो कोई बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है नहीं। अनलेस अंटिल आप केपी एस्ट्रोलॉजी से अपनी प्रेडिक्शंस ले रहे हो, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी में सबलॉर्ड थ्योरी है। उसमें सबलॉर्ड के बेसिस पे हर हाउस का एक कस्पल सबलॉर्ड होता है, उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन दी जाती है, और वो 1 मिनट 20 सेकंड तक का हमें उसके अंदर फिर टाइम की करेक्शन चाहिए होती है। तो वो फिर चीज़ अलग हो जाती है। तो पहले आप ये कंडीशन देख लो, अगर ये आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ठीक है, 5 मिनट के अंदर कहीं डिफरेंस होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा आपके टाइम का, एंड विच इज़ फाइन। अगर उससे ज़्यादा का है तो देन यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर। और अगर बिल्कुल ही एक्यूरेसी चाहिए तो फिर आपको 5 मिनट में भी करेक्शन करनी है, देन यू विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ एनी एस्ट्रोलॉजर हूसोएवर यू बिलीव इन। उसको आप कॉन्टैक्ट करके, अगर वो जानते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफाई करना, तो उनसे वो करा सकते हैं, या मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।